चलो देखोगे, इसके पहले हम लोग करे थे कि प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन क्लास किए थे हम लोग, ठीक है। प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन क्लास किए थे, छोटा सा जाने थे कि प्रीपोजिशन आखिर होगा क्या, प्रीपोजिशन की स्थिति क्या होगा। याद नहीं करना है, तुमको समझना है। फिर से एक बार बता देते हैं, प्रीपोजिशन का मतलब क्या, दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच की स्थिति को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, ठीक है। आज समझना, इन प्रीपोजिशन में पार्ट 1 देखेंगे हम लोग इसका, दो प्रीपोजिशन देखेंगे, दो प्रीपोजिशन क्या होता है इसका पार्ट में। एक समझना आज समझाएंगे तुम लोग को इन, और एक समझना तुम लोग इनटू, ठीक है। इन दोनों का हिंदी होगा किसी भी चीजों के अंदर या किसी भी चीजों के भीतर, ठीक है। किसी भी चीज के अंदर और किसी की चीज के भीतर के लिए दो प्रीपोजिशन आएगा तुम्हारा, एक आएगा इन और एक आएगा इनटू, ठीक है। इसमें तुम समझना, देखो एक सीमा रेखा से इसको समझें, किसी भी तरह का सीमा रेखा हो सकता है, वो सीमा रेखा किसी भी आकार और आकृति का हो सकता है, ठीक है। वो उससे कोई मतलब नहीं है। देखना, अगर कोई व्यक्ति या वस्तु ही होगा, प्रीपोजिशन की बात करोगे तो अगर कोई व्यक्ति या वस्तु, जब तुम चर्चा कर रहे हो, जब तुम बात कर रहे हो, तो चर्चा करने के समय या तुम्हारे बात करने के समय अगर वो व्यक्ति या वस्तु अगर इस सीमा रेखा में पहले से मौजूद है चर्चा करने के समय में, तो उसके लिए लगाओगे तुम इनका प्रयोग करना, ठीक है। और जब उसी सीमा रेखा में कोई आदमी बाहर से इसमें प्रवेश करे, तो बाहर से जब इसमें प्रवेश करेगा, अगर कोई आदमी यहाँ पे होगा, कोई आदमी यहाँ पे होगा, अगर वो यहाँ पे प्रवेश करेगा तो उसके लिए क्या लगाओगे तुम, इनटू लगाओगे, ठीक है। मान लो कोई आदमी यहाँ है, कहेगा कि अंदर आ जाओ, तो ये दौड़ के तुम्हारा ये आदमी है, कोई भी आदमी हो सकता है, तो ये तुमको दौड़ के अंदर प्रवेश करेगा। मान लो इसके पास जाएगा दौड़ के, तो अंदर जो दौड़ के जाए, पैदल जाए, चल के जाए, कुछ भी करके जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ गति होगी ही होगी। तो इनका मतलब होगा कोई आदमी अगर पहले से वहां मौजूद है तो इन, अंदर कुछ भी कर रहा है उसके मतलब नहीं है, लेकिन सीमा में रेखा में चर्चा से पहले है, मौजूद है, तो क्या लगेगा, इन। लेकिन बाहर से अगर अंदर प्रवेश किया, तो अंदर प्रवेश करे, किसी भी तरह से प्रवेश करेगा, तो उसमें कोई ना कोई गति होगी ही होगी। तो जब कोई सीमा रेखा में गति के साथ प्रवेश करे, तो तुम उसके लिए लगा देना इनटू लगा देना। तो अगर कोई एक आदमी यहां पे खड़ा है, ठीक है, यहां पे कोई आदमी अगर खड़ा है, तो उसके लिए तुम लगाओगे किसका प्रयोग, उसके लिए तुम अगर मौजूद है चर्चा के समय तो इन लगा दोगे। अगर कोई बाहर से अंदर प्रवेश किया, तो तुम लगा दोगे इनटू का प्रयोग करोगे। तो फिर से एक बार करो, इनका मतलब कोई जब सीमा रेखा में पहले से मौजूद हो तब, इनटू का प्रयोग कब, जब कोई उसी सीमा रेखा में बाहर से किसी भी तरह से अंदर प्रवेश कर जाए, तब इनटू का प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखो, ये दोनों नॉलेज जो अभी तक तुमको बताए हम कि सीमा रेखा में पहले से और सीमा रेखा में बाहर से प्रवेश करे। लेकिन देखो, अब इसका ये किताबी जानकारी था, लेकिन एक जानकारी ये समझो, कोई प्रवेश करेगा तब, लेकिन एक समझना, दूध से दही का जमना, दूध से दही का जमना इस जमना होता है, लेकिन गति उसमें दिखाई नहीं देगी। एक तुम्हारा होता है, क्या बोलते हो तुम लोग, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश करोगे तो ये गति उसमें तुमको दिखाई नहीं देगी। उसमें तुमको दूध से दही जमना, उसमें दिखाई नहीं देगा। और दूध फट जाए तो पनीर बना लोगे, तो इसमें गति हुई लेकिन तुमको दिखाई नहीं देगा। तो ध्यान देना, इसमें तो तुमको गति दिखाई दे रहा है, अंदर से कोई बाहर से कोई प्रवेश करे, गति तुमको दिखाई देगा। लेकिन दूध से दही बनेगा, ट्रांसलेट को तुम हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करोगे, हिंदी से संस्कृत बनाओगे, संस्कृत से हिंदी बनाओगे, तो तुमको वो गति दिखाई तो नहीं देगा। लेकिन तो एक बात और समझना, इनका प्रयोग पहले से होगा, लेकिन इनटू तब होगा जब इन वाले व्यक्ति में मुंह का, उसका चेहरे का, उसका रूप बदल जाए, रंग बदल जाए। रंग रूप का मतलब समझना, अगर कोई आदमी बाहर से तुम हंसते हुए खेलते हुए दौड़ के आ गए, यहां पे तुम गेट पे आओगे, हमको खड़े देखो, तुम्हारा चेहरा का रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब चेहरे का रंग तुम्हारा बदल जाएगा, मतलब तुम अनुशासित रूप में आ जाओगे, तो उसके लिए क्या लगा दोगे, इनटू का लगाओगे। तो जरूरी नहीं है कि इनटू का मतलब तुम्हारा गति ही दर्शाएगा, गति नहीं भी दर्शा सकता है, ठीक है। मान लो कोई काम कर रहे हो, तुम शैतानी कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम शैतानी कर रहे हो, लेकिन अगर मान लो कि यहाँ से तुम दौड़ते हुए आ रहे हो हंसी खेलते हुए, लेकिन अगर गेट पे हम खड़े हो जाएं तुमको देखने के लिए, तो तुम देखोगे क्या, अरे बाप सर हैं, तो तुम यहाँ पे तुम्हारा चेहरे का रंग बदल जाएगा, तुम सीरियस में हो जाओगे, सीरियस मूड में हो जाओगे। तो इसलिए वहां पे क्या लगेगा, इनटू। तो ये मत समझना, इनटू में एक होता है उसके देखने का, उसके दिखाई देने का क्या बन जाए, फेज ही बदल जाए। फेज मतलब समझते हो, उसके रूप, मतलब कि देखने से तुमको पता चल जाएगा उस आदमी का, मतलब देखना, हम अभी कभी भी अपना एक्सप्रेशन बदल जाए, सीधा सा मतलब समझना, क्या बदलेगा उसका, अगर एक्सप्रेशन बदल जाए तो उसके साथ लगाओगे तुम लोग किसका प्रयोग, इनटू का प्रयोग करोगे। एक्सप्रेशन मतलब क्या, हम दिन भर में हजारों बार अपना एक्सप्रेशन चेंज करते हैं। एक्सप्रेशन चेंज करने का मतलब क्या, तुम अभी मेरे सामने हो, पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ और है, बाहर में जाओगे, मित्र के पास जाओगे, तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन अपने आप बदल जाएगा। हमारे पास तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन और होगा, दूसरे टीचर आएंगे, तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन
अलग हो जाएगा। तो तुम चाह करके नहीं बदलते हो, बल्कि वो एक्सप्रेशन अपने आप तुम्हारे मन का जो अंदर से जो बाहर से जो दिखेगा वो अपने आप तुमको क्या पता चलेगा, बदल जाएगा तुम्हारा। तो जब वो बदलेगा तो तुम भी उसके लिए भी क्या लगा सकते हो, इनटू। तो दूध से दही का जमना भी इनटू लगेगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इनटू आया। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी आया। ट्रांसलेट इनटू संस्कृत, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, तो वो भी तुम्हारा इनटू आया, ना कि इन आया। तो बात को समझोगे। इन का प्रयोग तब जब कोई किसी सीमा रेखा में पहले से मौजूद होगा, तो उसके लिए सिंपल सा तुम इन लगाए काम खत्म कर लोगे। लेकिन इनटू का प्रयोग तब जब कोई उस सीमा रेखा में है, जब कोई किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा हो, और उसके गति के साथ तो परिवर्तित होगा, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, उसका फेज भी बदल, उसका एक्सप्रेशन बदल जाए, तो तुम उसके साथ क्या लगा दोगे, इनटू लगा। लेकिन किताब तुमको कहेगा क्या कि गति के साथ प्रवेश करे, तो गति के साथ तो प्रवेश करेगा ही करेगा, लेकिन गति के साथ प्रवेश करने के साथ साथ उसका चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाए, उसको मतलब देखोगे उसका रूप ही बदल जाए, उसके लिए तुम लोग लगा दोगे इनटू का प्रयोग करोगे। केवल तुम्हारा गति नहीं होगा, क्योंकि दूध से दही में गति नहीं दिखता है, और तुम्हारा ट्रांसलेट बनाओगे हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से संस्कृत, संस्कृत हिंदी, तो उसमें भी तुम्हारा उसका गति को नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो इन और इनटू में तुम लोग क्लियर करना, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा है छोटा सा।